जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन मैथ के प्रश्नों को कम समय में हम कैसे बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल को देख रहे हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स में पहले जो है आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न आए होते हैं उन प्रश्नों का जो है वह आपका क्विक सोल्यूशन बताया जाता है। क्लियर है? तो चलिए, इससे पहले जो है हमारा मैथ का 2 टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिए, साथ ही साथ मिश्रण एंड एलिगेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, आज के हम क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। क्लियर है? कौन सा स्टार्ट करेंगे? एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि औसत या एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज का अर्थ हो गया ये औसत। ठीक है, एवरेज का क्या अर्थ हो गया? एवरेज का मतलब हो गया औसत। ठीक है, औसत क्या होता है कि जैसे मान लिया बहुत सारा संख्या है, ठीक है, और उन संख्या का जो है कहेगा औसत क्या होगा, तो एक मतलब लगभग जो मान होता है उसी को हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो औसत जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि औसत को हम क्या लिख सकते हैं। अगर किसी चीज को औसत निकालना हो यानी कि हम एवरेज निकालना हो, तो हम औसत बराबर जानते हैं क्या? कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग और डिबटा क्या हो जाएगा? कुल संख्या। यानी हम जो भी संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, हम पहले योग कर लेंगे और योग करने के बाद संख्या से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा जो है वह औसत ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे जो है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं कि प्रश्न जैसे कह दिया कि 5 है, 8 है, ठीक है, और क्या ले ले? 9 ले ले, 12 ले और 17 ले। ठीक है, 5 संख्या दिया हुआ है और कहा दे कि इन 5 संख्या का जो है वो क्या निकालिए? एवरेज निकालिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि एवरेज निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? संख्या का योग करेंगे। तो संख्या का योग करिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस का 8 प्लस का 9 और प्लस का 12 और प्लस का हो जाएगा 17। ठीक है, टोटल संख्या का योग कर लिए और बटे में क्या हो जाएगा? कुल संख्या। तो संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो संख्या है 5, भागा दे दिए 5 से। इसको आप ऐड करिएगा, ठीक है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो जोड़िएगा होता है आपका हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13 और 13 और 9। ठीक है, 13 और 9 हो जाएगा 22 और 22 और 12 हो जाएगा 34 और 34 और 17 को जोड़िएगा। ठीक है, तब कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 51। ठीक है, कितना आ जाएगा? 51। और 51 को डिवाइड कर दिए कितना से? 5 से। जब 5 से डिवाइड करिएगा तो 10 बजे 50 यानी कि 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2। यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? यानी कि एवरेज हो जाएगा आपको 10.2। तो इसी प्रकार से जो है अगर किसी संख्या का एवरेज हमको निकालना होगा तो ये एकदम बेसिक है। एवरेज जो है वो एकदम एक तरह से समझ लीजिए आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, हम कंसेप्ट जो है वो जैसे जैसे आएगा आगे प्रश्न, वैसे वैसे आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा और अब आपका क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे हम हार्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो एवरेज का सबसे एकदम बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उन संख्याओं को सबसे पहले हम योग करेंगे और योग करने के बाद टोटल संख्या पद से क्या करेंगे? हम भागा दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? तो एक मेथड तो ये हो गया आपको एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, एक मेथड हो गया आपको एवरेज निकालने के लिए कि आप फार्मूला से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया आपका फार्मूला से किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या से हम क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। बात समझ में आया? अभी जो है इसी प्रश्न को जो है आपका एवरेज डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। किस मेथड से? तो डेविएशन मेथड से। चलिए सेकंड मेथड हम देखते हैं, डेविएशन मेथड, जिसे जो है आपको एज्यूम मेथड भी कहा जाता है। डेविएशन मेथड बोलेंगे या तो हम इसी को क्या कह सकते हैं? एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड क्या होता है कि आप जो है जैसे जो संख्या पद दिया हुआ है उस संख्या पद में जो है आप एज्यूम कर लीजिए कि जो है आप उसके बीच का जो है कोई संख्या ले लेंगे और हम मान लेंगे कि वो संख्या का जो है क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रश्न को जो है एज्यूम मेथड से हम बनाते हैं या डेविएशन मेथड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन जो था हमारा कि कितना था? 5 था, 8 था, 9 था, 12 और 17। ठीक है, यही प्रश्न है आपका। तो कह रहा है कि इसका जो हम बनाएंगे किससे एवरेज बनाएंगे? एज्यूम मेथड से। तो एज्यूम मेथड में देखिए तो आपको संख्या का औसत जो निकालना है वो कितने कितने के बीच निकालना है। तो आप कहिएगा 5 और 17 के बीच निकालना।
ठीक है, 5 और 17 के बीच। तब 5 और 17 के बीच में कोई एक संख्या को जो है आप एवरेज मान लीजिए। बात समझे? फिर से देखिए, जैसे आपको एवरेज निकाल के यहाँ लिखते हैं, 5 है, 8 है, ठीक है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 12 लिया था और फिर 17 लिया था। तो एज्यूम मेथड में क्या करना है कि आपको एज्यूम करना है। ठीक है, क्या एज्यूम करना है? तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि 5 और 17 के बीच, इसी के बीच में हमारा एवरेज या औसत का मान होगा। क्लियर है? तो हम मान लेंगे कि इसके बीच जो संख्या है, ठीक है, क्या है, इसके बीच जो संख्या है वह 5 और 17 के बीच हम मान लेते हैं कि एवरेज कितना है। तो एवरेज हम मान लेते हैं कोई संख्या मान लीजिए, तो चलिए मान लेते हैं 8। एक और 8 लेकर बनाते हैं, 9 लेकर बनाते हैं, फिर 8 लेकर बनाएंगे। आपको मन करेगा तो 12 लेकर भी एज्यूम करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो एवरेज हम एज्यूम कर लिए कितना, 9 है। ठीक है, एज्यूम कर लिए मतलब मान लिए कि एवरेज जो है वह 9 है। ठीक है, अभी जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है इस सबको क्या करना है, हमको 9 बनाना है। ठीक है, तो 9 कैसे बनेगा? तो 9 बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 5। ठीक है, कितना है, 5 है। तब 5 को अगर 9 बनाइएगा, ठीक है, चलिए एज्यूम को हम इधर लिखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगी, सीधा सीधा, नहीं तो हम ये होगा। जैसे सपोज मान लिया जाए कि एवरेज जो है वो कितना है, ठीक है, आपने 9 कर मान लिया। तो अभी जब एवरेज आप 9 मानेंगे तो सभी संख्या जो दिया हुआ हमारा उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमको 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ये पहला संख्या 5 है वो 9 से कितना कम है। ठीक है, हमको इस सभी को क्या करना है, 9 बनाना है। 5 को, 8 को, 9 को, 12 को, 17 सभी को क्या करना है, 9 बनाना है। तो एवरेज, क्योंकि हम एज्यूम कितना माने हैं, 9 माने, तो 5 को अगर हम 9 बनाएंगे तो देखेंगे कि 9 से जो है 5 कितना कम है। तब कहिएगा 4 कम है। तो जो कम रहेगा तो माइनस में और ज़्यादा रहेगा तो प्लस में। ठीक है, तो पहला आ गया -4। दूसरा है 8, तो 8 जो है वो 9 से कितना कम है। ठीक है, तो कहिएगा 1 कम है। तो 1 कम है तो कम रहेगा तो माइनस में। अब 9 9 से कितना कम है, ठीक है, तो 1 भी कम नहीं, यानी कि 0, लिख दिया 0। अब 12 जो है वह 9 से कितना कम है या ज़्यादा है, तो कहिएगा आप ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 9 से, तो 3 ज़्यादा है, तो चलिए प्लस लिख दिया 3। अब 17 जो है वह 9 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 8 ज़्यादा है, तो ये लिख दिया 8। बात समझ में आया? तो यहाँ ज़्यादा रहेगा तो कितना ज़्यादा, उसमें हम प्लस करेंगे, और अगर जो है वो कम रहेगा तो कितना कम है, ठीक है, तो उसमें हम माइनस करेंगे। फिर से एक बार समझिए, देखिए अगर जो है हम ये 5 जो है संख्या दिया हुआ है उसका कह रहा था एवरेज निकालने के लिए, तो इस 5 संख्या के बीच में जो है आपको कोई एवरेज होगा, तो हम इसके बीच में आप कुछ मान लीजिए, जैसे हम 9 माने हैं ना, आप 10 मान लीजिए, जो इसमें संख्या नहीं दिया वो भी आप मान सकते हैं। ठीक है, 11 मान सकते हैं, लेकिन 5 और 17 के बीच में ही आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम जो मान लिए हैं 9, तो हमको सभी संख्या को क्या करना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 बनाने के लिए हमको देखना होगा, जैसे पहला संख्या 5 है, तो 5 जो है वो 9 से कम है या ज़्यादा है, तब बोलेगा कम। तो जब कम रहेगा तो कितना कम है, तो 4 कम है, तो -4। 8 जो है वो 9 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 कम है तो -1। 9 जो है 9 से कितना कम है, तो 0 कम है, तो 0। 12 जो है वो 9 से कम है या ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा, तो ज़्यादा रहेगा तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस। ठीक है, 17 9 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तब +8 ले लिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये नया संख्या का मान आया है, ठीक है, ये संख्या का मान जो नया आया है, ठीक है, ये संख्या को क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को जोड़िए। ठीक है, तो अगर इस संख्या जो हम अभी निकाले हैं इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये -4 और ये हो जाएगा आपको -1। ठीक है, फिर प्लस, ये माइनस समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिर ऐसे देखिए, जैसे ये है -4, ठीक, जोड़ योग लिखे हैं तो योग करेंगे, फिर -1, ठीक है, फिर +0 और फिर +3 और ये +8। बात समझ में, अभी समझ में आ रहा है? अभी जो है जब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -4, ये -1 +0 और +3 और +8। ठीक है, तो अभी जोड़िए, तो प्लस वाला को जोड़िएगा तो 5 और 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, 11 और 0 फिर 11, और 11 में से जो है -5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 11 में से -5 घटेगा तो आ जाएगा आपको 6, यानी 6 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए जो ऐड करने के बाद आएगा उसे माने हुए एवरेज में अगर प्लस आया है
तो ऐड करेंगे। अगर यही पर संख्या हमारा माइनस रहता तब क्या करते हैं, हम उसको घटाएंगे। तो यहाँ जोड़ने के बाद कितना आया है, तो जोड़ने के बाद आया है +6। तो जब +6 आया है जोड़ने के बाद लेकिन कितना संख्या पर +6 आया है, ठीक है, तो कहिए संख्या कितना था, तो 1 2 3 4 5 संख्या, यहाँ जोड़िए यहाँ जोड़िए 1 2 3 4 5 संख्या। तो जोड़ने के बाद जो +6 आया है ये कितना संख्या पर आया है, तब 5 संख्या पर। ठीक, कितना संख्या पर, 5 संख्या पर। तो जो एक्चुअल एवरेज होगा, ठीक है, वो हम माने हैं कितना, 9 माने हैं, तो इसको 9 को लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या का योग निकालने से यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा, और ये माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अभी योग करने से कितना आया, +6। तब +6 आया कितना संख्या पद पर, तब +6 आया 5 संख्या पद पर, ये बटे का 5 लिख। बात समझ में आया? फिर से देखिए, एक्चुअल एवरेज यानी वास्तविक एवरेज निकालने के लिए हम जो एज्यूम किए हैं वो एवरेज, ठीक है, हम लिख देंगे। लिखने के बाद अगर योग करने के बाद यहाँ से +6 आया है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस लिखते। तो योग करने के बाद कितना आया, +6 आया। तो +6 जो योग आया है वो कितने संख्या पर आया, तो कहिएगा 5 संख्या पर, तो बटे में लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और +6 को 5 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 10.2। बात समझ में आया? यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, वास्तविक एवरेज, तो वास्तविक एवरेज जो है आपको 10.2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से जो हम एज्यूम मेथड से हम कोई भी संख्या एज्यूम करके हम वास्तविक एवरेज निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप जो है वह आप फार्मूला याद रखिए, ये आपका बेसिक है, आप लोग अभी तक यही जानते होंगे। ठीक है, एज्यूम मेथड भी आप ऐसा नहीं बोला कि नहीं जानते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निक अलग है। आपको जिससे आसान लगता है आप उससे बनाइए। ठीक है, तो चलिए एक बार हमने क्या किया कि 9 को एज्यूम किया है, ठीक है, चलिए अगला बार आप कहिएगा तो हम 8 को एज्यूम कर देंगे, उससे भी आपको मन नहीं भरेगा तो इसमें से संख्या कोई ऐसा संख्या ले लेंगे जो इसमें नहीं है। तो चलिए हम उससे भी आपको हम बना कर दिखाते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बात समझ में? आंसर में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए संख्या क्या क्या था, चलिए एक बार देख लेते हैं संख्या क्या, उसी पर हम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 5 था, 8 था, 9 था और 12 और 17। तो चलिए संख्या ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका था वही सेम प्रश्न को हम अलग संख्या एज्यूम करके बनाते हैं। तो संख्या था आपका 5 था, ठीक है, 8 था, 9 था और 12 था और फिर 17 था ना। ठीक है, ये आपका 5 8 9 12 17 लिए थे। चलिए 5 8 9 12 17। ठीक है, चलिए अभी हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्या एज्यूम कर ले, तो एज्यूम चलिए हम कर ले, पहले 9 एज्यूम किए थे, अभी हम एज्यूम कर लेंगे 8। तो हम एवरेज एज्यूम कर लिए कितना, तो एवरेज एज्यूम कर लिए हम कि एवरेज हमारा कितना है, 8 है। ये क्या किए हैं, एज्यूम किए। बात समझ में? अभी हमको सभी संख्या जो दिया हुआ है उसको क्या बनाना होगा, हमको 8 बनाना होगा। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या देखेंगे। जैसे पहला संख्या 5 है, तो 5 जो है वो 8 से कम है या ज्यादा है, तब कहिएगा कम। तो कितना कम है, तो 3 कम है, तो लिख दिया -3। 8 8 से कम है या ज्यादा है तो बराबर है, तो आ जाएगा 0। 9 जो है वो 8 से ज्यादा है या कम है, तो कहिएगा ज्यादा है, तो +1। 12 जो है 8 से कम है या ज्यादा है, तो कहिएगा ज्यादा है, तो +4। 17 जो है 8 से कम है या ज्यादा है, तो बोलिएगा ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। अभी जो ये संख्या, जो संख्या का नया मान आया है, इस सभी का क्या करिए, आप योग कर दीजिए। ठीक है, जब संख्या का योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, -3 +0 +1 +4 और प्लस हो जाएगा आपका 9। इसको जब योग करेंगे तो 9 और 4 13, 1 14, 14 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +11। यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वास्तविक एवरेज निकालेंगे, ठीक है, वास्तविक एवरेज निकालेंगे तो जो हम एवरेज एज्यूम किए हैं, तो एज्यूम कितना किए हैं, 8। ठीक, और ये योग करने के बाद अगर प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अगर माइनस आएगा तो माइनस यानी घटाएंगे। ठीक है, तो संख्या का जो योग हम एज्यूम करने के बाद जो निकाले हैं, तो कहिए कितना आया है, तो कहिएगा 11 आया है। तो आप लिख दीजिए 11। अभी ये संख्या का योग जो 11 आया है वह कितना संख्या पर आया है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना संख्या पर 11 योग आया है, तो 5 संख्या, तो बटे में 5। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 8 और +11 को 5 से भागा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 और फिर 5 दूना का 10।
यानी कि 2.2, 8 को 2.2 से ऐड करिएगा तब कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा। देखिए तो पहले कितना आया था, पहले भी जो है आपको 10.2 आया, यहाँ देखिए आपको फार्मूला से बनाया तो भी 10.2, जब आपको 9 एज्यूम किए हैं, ठीक है, तभी 10.2 ही आ रहा है। और अगर आप 8 एज्यूम किए, ठीक है, अभी एज्यूम कितना किए हैं, 8 एज्यूम किए हैं, ठीक है, तभी आपका कितना आंसर आ रहा है, आपको 10.2 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अभी देखिए ये तो हम इसी संख्या के बीच में से ले रहे थे, अभी हम चलिए इस संख्या में जो है नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज्यूम कितना किए थे लिख देते हैं, आप लोग अगर लिखना है, यहाँ पर एज्यूम हम किए थे आपका 9 एज्यूम किए थे ना, 8 एज्यूम किए थे। ठीक है, तो ये अभी चलिए हम एज्यूम कर लेंगे इसी को हम मतलब जैसे इसमें से इसी संख्या से मान रहे थे, पहला बार में हमने 9 एज्यूम किया, दूसरा बार में हमने 8 एज्यूम किया। चलिए अब एक ऐसा संख्या लेते हैं जो कि इन सभी 5 संख्या में नहीं है। तो चलिए अभी जो हम नया जो एवरेज हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, वह एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं। चलिए नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 10 है। कितना एज्यूम कर लिए, मान लिए हम 10 है। ठीक है, ये एवरेज जो है वो 10 मान लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए संख्या क्या लिख दीजिए, 5 था, 8 था, 9 था, 12 था और 17 था, मतलब 5 और 17 के बीच में ही एज्यूम करिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमको इस संख्या को क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहला संख्या दूसरा संख्या जो है 10 से कम है या ज़्यादा है। तब 5 जो है वो 10 से कम है या ज़्यादा है, तो कहिएगा कम है। तो कम है, कितना कम है 10 से, तो कहिएगा 5 कम है, तो -5। क्लियर है। अब दूसरा संख्या 8 है, तो 8 जो है वह 10 से कितना कम है, तो कहिएगा 2 कम है, तो -2। 10 से जो है 9 कितना कम है, तो कहिए 1 कम है, तो -1। 10 से 12 कम है या ज़्यादा है, तो कहिएगा ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो +2। 10 से 17 ज़्यादा है या कम है, तो कहिएगा ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, ये लिख दिया +7। अब सभी का क्या कर दीजिए, आप योग निकाल लीजिए। तो हो जाएगा -5, -2, -1 और +2 और +7। बात समझ में आया। तो देखिए 5, 7 और 2 हो जाएगा 9, और यहाँ 5 और 2 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी कि 9 में से 8 जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा +1 हो जाएगा। ये लिख दिया हमने +1। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम जो है वह एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया था, तो एज्यूम कितना किया था, हमने एज्यूम किया था 10, तो ये लिख दिया 10। संख्या का जो है योग करने के बाद कितना आया है, तो 1 आया है, तो ये लिख दिया +1। कितना संख्या पर 1 आया है, तो कहिएगा 5 संख्या पर, 5 ही संख्या ना है, तो 5 संख्या पर इसको सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 10 और +1 में 5 से भागा दीजिएगा, तब कितना जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा। तो देखिए एवरेज में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी को कहा जाता है आपको डेविएशन मेथड के द्वारा। आप इस संख्या के बीच में से कोई भी संख्या आप एज्यूम करके वास्तविक एवरेज का मान आप निकालिएगा, तो आपको संख्या आंसर में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो हम एवरेज जो है वो संख्या का डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम, अगर आपको ये नहीं मन है इससे बनाने का, तो आप डायरेक्ट जो है फार्मूला से बनाइए, आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमने 9 एज्यूम करके भी बनाया, ठीक है, उसके बाद 8 एज्यूम करके भी बनाया, और फिर इन संख्या में जो नहीं दिया हुआ 10 एज्यूम करके बनाया। आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 12 एज्यूम करके बनाइए और 17 एज्यूम करके बनाइए। ठीक है, 5 उनको जो इच्छा है दोनों संख्या के बीच में आप एज्यूम करें, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपका कुल संख्या का योग और बटा कुल संख्या से निकालिए, और नहीं तो आप जो है वो डेविएशन या तो हम एज्यूम मेथड से हम बना सकते हैं। फिर यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक प्रश्न लिखिए और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट देख लिया, और इसके अलावा बहुत सारा कंसेप्ट है। तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन, तब जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए एक प्रश्न लिखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रश्न आप लिख लीजिए, जैसे 8 है, 9 है संख्या, इसके बाद 12 है, फिर 15 है, फिर 16 ले लिया, और कितना ले ले 19 ले लेते हैं, फिर 23 ले लेते हैं, और फिर 24 ले लेते हैं,
और फिर जो है आपका 24 के बाद चलिए 29 ले लेते हैं, फिर 30 मतलब रेंडमली कोई भी संख्या ले लिए। ठीक है, तो अभी जो आप देखिए एवरेज जो है दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला आपको जानते हैं, जो आप बेसिक पता है, संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या तक टोटल संख्या का योग कर दीजिए और 10 से भागा दीजिए, आपको एवरेज निकल जाएगा। और नहीं तो आप डेविएशन या तो एजूम मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम डेविएशन या एजूम मेथड से बनाते हैं। आपका फार्मूला से तो आप लोग ही बना लीजिएगा। चलिए एजूम मेथड से हम ही एक बार एवरेज हम बनाते हैं। तो चलिए इसमें एवरेज जो है 8 और 30 संख्या के बीच में कोई एक संख्या को आप एवरेज एजूम कर लीजिए। तो चलिए हम एजूम कर लेते हैं कि वो जो एवरेज होगा वह कितना है, 20 है। ठीक है, ये आप क्या किए, एजूम कर लिए। ठीक है, जब ये संख्या एजूम एवरेज एजूम किए हैं 20, तो हमको सभी संख्याओं क्या करना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। तो देखिए 8 जो 20 से कम है या ज्यादा, तब बोलिएगा कम है। तो कितना कम है, तो 12 कम है, तो ये लिख दिया -12। 9 जो है वह 20 से कम है या ज्यादा, तो कम है, तो ये -11 कम है। 12 20 से कितना कम है, 8 कम है, तो -8। 15 20 से कितना कम है, 5 कम है, तो -5। 16 20 से कितना कम है, 4 कम है, तो -4। 19 20 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1। अब 23 20 से कम है या ज्यादा, तो ज्यादा है। कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो +3। सभी को 20 बनाना है। 24 जो है 20 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा, तो +4। 29 20 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा 9 ज्यादा है, तो +9। और 30 20 से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, तो +10। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, एवरेज जो वास्तविक एवरेज निकालें, योग जो निकालते हैं, अब एक ही बार डायरेक्ट लिख देंगे, एक स्टेप कम कर रहे हैं। तो हमने वास्तविक एवरेज जो निकालेंगे वास्तविक एवरेज जो हमने एवरेज एज्यूम किया है, कितना एज्यूम किया है, तो कहिएगा 20। ये हमने 20 एज्यूम किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर योग योग करेंगे, तो योग करने के बाद जो आएगा, अगर प्लस में आएगा तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में आएगा तो माइनस लिखेंगे। चलिए पहले हम सभी को योग निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 10 और 9 29, 29 और 4 29 और 4 हो गया आपका 33। 33 और 3 33 और 3 हो जाएगा आपको 36 में प्लस। ठीक है, चलिए माइनस वाला को जोड़िए। ठीक हो जाएगा आपका 12 और 11, 11 दूना 22 और 1 23, 23 और 8 23 और 8 हो जाएगा आपको 31, 31 और 5 हो जाएगा 36, 36 और 4 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा, 40 और 1 हो जाएगा 41। यानी कि हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -41 और +36। ठीक है, 41 -41 और +36। ठीक है, यहाँ पर आप घटेगा और साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का बड़ा संख्या बड़ा है, तो आपका हो जाएगा -41 में से 36 घटाए तो कितना हो जाएगा, 41 में से 36 घटाइएगा। गलती जोड़ रहे हैं का, लग तो रहा है कि गलती जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए संख्या लिया है आपका 12 9 8 9 12 15। ठीक है, 8 कितना आपको -12 -11। ठीक है, -8 -5 -4 -1 +3 4 9 और 10। ठीक है, और जोड़ने में कहीं पे गलती किया हूं मैं। देखिए 10 और 9 19, 19 और 4 19 और 4 हो जाएगा आपको 19 और 4 19 4 23, 23 और ओहो 26 होगा ना जी, 36 लिख दिया। वही कहे आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, यानी +26। और इसको करिएगा, ठीक है, माइनस वाला को, तो ये हो गया आपको 12 और 11, 11 दूना 22 और 1 23, 23 और 8 31, 31 और 5 31 और 5 हो जाएगा 36। 1 5 5 10, 10 और 8 18। ठीक है, 18 और 10 28 और 1 29। ठीक है, 29 और 41। ठीक है, अभी 41 में से जो 26 घटाइएगा, ठीक है, 41 में से 26 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 41 में से 26 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ 15 किस में आ रहा है, तो कहिएगा 15 आ रहा है माइनस में। ठीक है, जब 15 आ रहा है माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, कितना लिख देंगे, 15। तो ये -15 आया कितना संख्या पर, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्या पर आया -15, तो 10 संख्या पर आया तो बट्टे में लिख देंगे 10।
इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 20 पॉइंट, ठीक है। इसको 20 प्लस कितना, तो चलिए 1.5 एक स्टेप बढ़ जाते हैं, तो हो जाएगा आपको 21 पॉइंट हो जाएगा कितना 5, यानी कि एवरेज, वास्तविक एवरेज कितना आ जाएगा 21 पॉइंट आ जाएगा 5। तो ये आप एज्यूम मेथड से बना सकते हैं, और नहीं तो सभी का योग करके जो है आप क्या करिए, आप एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हमने एज्यूम किया है 20, आप इसमें से कोई संख्या और एज्यूम कर सकते हैं, या इसमें से कोई संख्या नहीं दिया है वो भी आप एज्यूम करके आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आपको भी आ जाएगा बनाना। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका एवरेज का ये हो गया बेसिक। अभी हम देखेंगे कि एवरेज में जो है अगर लगातार संख्या दिया जाए तब हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसका एवरेज? लगातार संख्या का। तो लगातार संख्या में जो है आपका प्राकृतिक संख्या को भी देखेंगे, सम संख्या, विषम संख्या और एपी सीरीज को हम देखेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपको लगातार संख्या। तो किसी भी लगातार दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो चलिए पहले आप टॉपिक दीजिए कि लगातार संख्या का एवरेज कैसे होगा। ठीक है, तो लगातार संख्या किसे कहेंगे? तो लगातार संख्या जो होता है आपका, किसी भी लगातार दो संख्याओं के अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, तो उसे हम लगातार संख्या कहेंगे। जैसे आपका 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है, आप देखिए इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 का। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 का, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 का। या तो आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, ठीक है, 18 ले लीजिए और 24 ले लीजिए, फिर आपका 30 ले लीजिए। इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना, 6, इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना, 6, इसके बीच कॉमन डिफरेंस 6, इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस 6। तो यदि किसी भी लगातार दो संख्याओं का अंतर जो है वह समान आए तो उसे हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। यह समझ में आ गया कि लगातार संख्या किसको कहेंगे, या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। ठीक है, अभी लगातार संख्या में क्या क्या आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा आपको प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आप लोग का तो पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहने का अर्थ क्या है कि गिनती का जो भी संख्या होगा वह क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, तो उसे हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहें। तो गिनती का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करते करते तक जो है वह आपको आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे देखिए तो कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे भी आपका 1 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का कॉमन है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस जो है वह समान आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या है, तो बिल्कुल है। बात समझे, सभी में कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, लगातार संख्या होगा। तो पहले हम लगातार संख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि लगातार संख्या का औसत हम कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आए? चलिए दूसरा आप देखिए सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, मतलब इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, इवन नंबर कहने का अर्थ हो गया कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, किससे विभाजित हो, 2 से अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? तो 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा, तो 2 से हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, और ऐसे करके आप जहां तक जाइए 18, 20, जो 2 से क्या हो पूर्णतः विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अभी आप सम संख्या में देखिएगा तो कॉमन डिफरेंस देखें तो समान है। अगर कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तभी हम लगातार संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, सभी के बीच का बराबर है, यानी समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या। तो सम संख्या क्या लगातार संख्या है, तो आपका लगातार संख्या है। बात समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम विषम संख्या। ठीक, कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या लगातार संख्या है। ठीक है, देखते हैं, इसको कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं, सीबीएसई वाला बच्चा पढ़ेगा ऑड नंबर। ठीक, और हिंदी मीडियम वाला क्या पढ़ेगा, विषम संख्या। हम तो हिंदी मीडियम है तो हम क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग पढ़िएगा ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहेंगे, तो विषम संख्या वह संख्या होगी मैंने बीच नंबर
ठीक है, आपको नॉट डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा 2, तो क्या कहलाएगा आपका ऑड नंबर कहलाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वैसे संख्या को हम ऑड नंबर या तो हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो 2 से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वह सभी संख्याएं क्या होगी आपको विषम संख्या या ऑड नंबर होगा। तो आपको एक जो है आपको 2 से विभाजित होता है बिल्कुल नहीं, 3 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं, 11, इसी तरह से 13, इसी तरह से 15, 17, ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको विषम संख्या होंगे यानी ऑड नंबर होंगे। अभी विषम संख्या के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर समान रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 का। इसी तरह से आगे आइएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, हर जगह पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 यानी समान है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। बात समझ में आए, इसे भी क्या कहेंगे, लगातार संख्या कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या है, वहां पे कॉमन डिफरेंस 1 का है। सम संख्या आपको लगातार संख्या, क्योंकि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 का 2 का है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर भी लगातार संख्या है, माना कंटिन्यूअस नंबर है, इसे भी हम यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए और लगातार संख्या क्या हो सकता है, तो और लगातार संख्या जो आपको एपी सीरीज में जो संख्याएं होती है वह क्या होती है, आपको लगातार संख्या में होती है, यानी एपी सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज इसको बोलते हैं। ठीक है, एपी सीरीज को हम बोलते हैं आपको समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। ठीक है, सम में था कि एक कंडीशन था 2 से ही कटना चाहिए, विषम में जो आपको 2 से नहीं कटना चाहिए, लेकिन एपी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपको बराबर हो जाएगा। अब वो कॉमन डिफरेंस एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, मतलब लेकिन कॉमन डिफरेंस सभी का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एपी सीरीज। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह से इस तरह समझे, जैसे हम संख्या ले लेते, 13 ले लिए, 13 के बाद 18 ले लिए, 18 के बाद हम 23 ले लेते हैं, इसके बाद 28, अगला 33, अगला 38, ठीक है, और 38 के बाद 43। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तो आपका दो संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ 13 और 18 के बीच का अंतर है 5, यहाँ भी 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 अंतर है 5। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम समानांतर श्रेणी या तो एपी सीरीज का संख्या हम कह सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, बराबर हो यानी समान हो, तो ऐसी संख्या को हम एपी सीरीज या समानांतर श्रेणी हम बोल सकते हैं। बात समझ में आया, यानी कि यह लगातार संख्या है यानी एपी सीरीज में, और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है। तो इस तरह से जो है वह कितने लगातार संख्याएं हमको देखने को मिल सकते हैं आगे में। एक आपका नेचुरल नंबर लगातार संख्या होता है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। इवन नंबर जो है वो लगातार संख्या होता है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। ऑड नंबर लगातार संख्या हो सकता है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। समानांतर श्रेणी यानी कि एपी सीरीज की संख्या जो है वह लगातार संख्या हो सकता है जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको समान होगा। जरूरी नहीं 5 का ही होगा, 6 का भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वह दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी, एपी सीरीज में कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आया, तो हमने लगातार संख्या देख लिया। अभी लगातार संख्या का जो है औसत हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो लगातार संख्या का औसत निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या है, बहुत ही आसान है। कैसे, इसमें देखिए आप देखेंगे और बोलेगा इतना आसान था। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक दे दीजिए लगातार संख्या। ठीक है, लगातार संख्या का औसत। हमने लगातार संख्या देख लिया, कितना तरह का लगातार संख्या हो सकता है। अभी आप टॉपिक दीजिए लगातार संख्या का औसत क्या हो, यानी कि एवरेज हम कैसे निकालें। ठीक है, औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज बोलते हैं। तो लगातार संख्या का एवरेज निकालने के लिए ठीक है आपका क्या होगा, इसका जो है आपका लगातार संख्या का जब हम एवरेज निकालेंगे, ठीक, क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो इसका होता है आपको फर्स्ट संख्या यानी कि पहला नंबर और लास्ट नंबर,
ठीक है, आपका पहला नंबर, पहला संख्या और लास्ट संख्या को भागा दे देंगे 2 से, तो आपको लगातार संख्या क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, लगातार संख्या क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले लगातार संख्या का हम देख लिए, क्या करना हमको एवरेज निकालने के लिए, पहला संख्या तथा अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तब हमारा क्या निकल जाएगा, लगातार संख्या का एवरेज निकल जाएगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल हम एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 ले लिया, लगातार लेना है तो कोई भी लगातार 3 का चलिए लगातार ले लेते हैं। तो 7 लिया तो 3 का लगातार हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 13, इसके बाद हो जाएगा 16, इसके बाद हो जाएगा आपको 19, और इसके बाद हो जाएगा 22, और इसके बाद होगा 25। आपको संख्या दे दिया, लेकिन लगातार होना चाहिए। अगर लगातार नहीं रहता है तब आपको जो पहले मेथड बताया हूँ फार्मूला से, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या हम आपको एज्यूम मेथड या डेविएशन मेथड से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर संख्या लगातार हो जाए तब आपको पहले चेक कर लेना है कि संख्या लगातार है कि नहीं। यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस, 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो अगर संख्या जो है वह क्या हो, संख्या जो है अगर आप कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो उसे हम लगातार संख्या कहते हैं। और लगातार संख्या का हमको एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको इतना जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, पहला संख्या और अंतिम संख्या का योग करेंगे। तब पहला संख्या कितना है तो कहिएगा 7, अंतिम संख्या कितना है तो कहिएगा 25। तो 7 और 25 को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तब 25 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तब 25 और 7 हो जाएगा आपको 32, और 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा, आपको काट दीजिए तो हो जाएगा 16। यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज हो गया आपको 16 हो गया। कितना आसान है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि संख्या जो है वह लगातार है कि नहीं। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। इसी लगातार संख्या में जो है हम, ये तो पहला मेथड हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हो गया आपको फर्स्ट मेथड फार्मूला से। सेकंड मेथड जो कहता है, ठीक है, सेकंड मेथड हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, मैंने कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कहता है कि पहले जो है आपको पद देखना है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो आपको लिखना है, ठीक है, क्या देखना है, तो फर्स्ट स्टेप में जो है आपको पद देखना है। यानी पद देखना, पद का मतलब क्या है, क्या आपको यह पद जो है वह सम है या विषम है। ठीक है, सम है या विषम है। ठीक है, पद क्या देखना है कि सम है या आपको क्या है, विषम है। ठीक है, सम है या विषम है। ठीक है, अगर जो है, चलिए दो कंडीशन बनता है, एक आपका सम का और दूसरा बनता है आपको विषम का। तो चलिए दोनों कंडीशन हम आपको बताते हैं। अगर जो है पहला कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड मेथड में पहला कंडीशन कि इफ जो है, यानी यदि पद क्या हो, अगर पद जो है वह विषम हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, पद विषम हो जाए, तो एवरेज जो होगा, ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज जो होगा वो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का मतलब क्या है, मिडिल टर्म जो होगा वह क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होगा वह एवरेज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संख्या क्या, पद देखिए, पद कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपका पद है, तो 7 सम है या विषम है, तो कहिएगा विषम है। ठीक है, 7 है विषम। तो जब 7 है विषम तो हम क्या बताएं, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच वाला आपको संख्या का जो है वह एवरेज होगा। तो चलिए यहाँ पर कितना पद था, तो लिख देते हैं 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, आपका 19 है, और ये 22 है, और ये कितना है, 25 है। बात समझ में आए? तो यहाँ पर आपका बीच वाला संख्या जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। तब बीच टोटल पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पद है, तो आपको विषम पद है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाए, एवरेज होगा। तब बीच संख्या कैसे निकालेंगे, 3 संख्या इधर से छोड़ेंगे और 3 संख्या इधर से छोड़ेंगे, और ये आपका 16 जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपको एवरेज हो गया। ठीक है, मतलब पेन उठाने का जरूरत नहीं। तो ये कब होगा, जब संख्या आपको क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तभी जो है आपको यह मेथड लगेगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, एक तो आपका सम का बता दिए, दूसरा कंडीशन बन सकता है कि यदि पद जो है वह क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो
तो यदि अगर पद जो है, ठीक है, पद संख्या जो है अगर सम हो, विषम का बता दिए, सम हो यानी इवन में होना अगर होगा, ठीक है, तो इवन में होने के लिए बीच वाली दो संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम 2 से भागा देंगे। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारा रहता 8 रहता 13 रहता, ठीक है, 18 है, 23 है, ठीक, 28 है, उसका चलिए 33 लेते हैं, फिर 38 लेते हैं और फिर हो जाएगा 43। अभी देखिए, पहले देखना संख्या हमारा लगातार है कि नहीं। यहाँ पर संख्या जो आपको लगातार दिख रहा है तब कहिएगा हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, तो यहाँ 8 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का, 13 और 18 का डिफरेंस 5 का, 18 और 23 का डिफरेंस 5 का। यानी अगर कॉमन डिफरेंस समान हो तो संख्या क्या बोल सकते हैं, लगातार। तो यदि संख्या पद जो है वह सम हो यानी इवन हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या पद क्या आ गया, 8 आ रहा है, तो 8 क्या है आपको सम है। तो संख्या पद अगर सम आता है यानी इवन आता है, तब बीच वाली दो संख्या को जोड़ के हमको 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो इधर का 3 संख्या हटा दीजिए और इधर का 3 संख्या हटा दीजिए, बीच वाला संख्या कितना आ गया, तो बीच वाला संख्या कहिएगा आप 23 और 28 आ गया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच वाला संख्या को जोड़ेंगे यानी 23 और प्लस 28 और बटा क्या करेंगे 2, ठीक है। तो 23 और 28 को जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा 51 और इसको भागा देंगे 2 से तब कितना आ जाएगा आपको, यानी 25 पॉइंट बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 जो है वह आपको एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आया कि लगातार संख्या को हम दो तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। एक पहला तरीका यह है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग और 2 से क्या करेंगे, हम भागा देंगे, ठीक है, 2 से क्या करेंगे, हम भागा देंगे। क्या हो गया, चलिए, ठीक है। तो हम लगातार संख्या का जो है एवरेज निकालने के लिए एकदम आराम आराम से पढ़िए, लेकिन हमको पूरा समझना है, इसलिए हम क्लास जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, कंसेप्ट का क्लास एकदम स्लो हमारा रहता है और हम प्रत्येक चीज को हम 1 बार 2 बार कहिएगा तो 5 बार भी हम समझाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना और रेलवे एग्जाम को पास कराना, ठीक है। तो हम आपको जितना समय लगेगा हम समय देंगे, लेकिन हमको पूरा समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए और समझ में नहीं आया तो वैसा पढ़ा हुआ कौन काम का। बात समझ में आया। तो चलिए, हमने इसमें देखा था कि अगर संख्या लगातार रहे तो लगातार संख्या हम देख लिए, ठीक है। आपका नेचुरल नंबर लगातार संख्या होता है, सम संख्या लगातार होगा, आपका ऑड नंबर लगातार होगा, साथ ही साथ एपी सीरीज की संख्या लगातार होंगे। तो अगर संख्या लगातार है तो उसका हम एवरेज निकालने के लिए हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या कहता है कि एवरेज निकालने के लिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। जैसे हमने संख्या ले लिया तो प्रथम और अंतिम को जोड़ा, 2 से भागा दिया तो एवरेज निकल गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप पहले संख्या पद को देखिए कि संख्या पद आपका सम है या विषम है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनेगा, या तो सम रहेगा या तो विषम रहेगा। संख्या पद देखना है, संख्या नहीं देखना, यानी काउंट करके देखना है कितना संख्या पद आ रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमने देखा कि अगर संख्या पद विषम, क्या होना चाहिए, अगर संख्या पद जो है अगर विषम है तो उसमें आपका एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, एक ऐसा संख्या टर्म आएगा जो बीच में होगा और वही बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो है वो आपको एवरेज होगा किस में, जब संख्या पद क्या होना चाहिए, विषम होना। यहाँ पे देखिए संख्या पद कितना था, 7 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, संख्या पद आया 7, 7 आया तो 7 जो हमारा विषम है, तो बीच वाला टर्म जो है वो आपको एवरेज होगा। तो 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे तो बीच में आ गया 16, तो 16 क्या हो गया, एवरेज आंसर हो गया, ठीक है। अगर संख्या पद जो है वो सम होता है तो बीच वाला संख्या को हम जोड़ेंगे और 2 से हम भाग देंगे, तो उसमें हम क्या हो जाएगा, सम पद का जो है वह लगातार संख्या का हमारा एवरेज निकले। जैसे एग्जांपल हमने लिया 8 13 18 23 28 आपका ये, और इसके बाद जो हम क्या किए, यहाँ पर आप एवरेज निकालने के लिए बीच वाला संख्या 2 संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो आपका यहाँ से एवरेज निकल सकता है।
तो आप लगातार संख्या का जो है आप कोनो मेथड्स आप इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। या तो आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, नहीं तो आप पद देखिए कि सम है कि विषम है। बात समझ में आए? तो चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं, इसके बाद आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगले क्लास में हम और इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप कंसेप्ट पढ़िए तो मतलब आराम आराम से पढ़िए, आपको सीखने मेन उद्देश्य आपको सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 50 क्वेश्चन बना दिए और आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो वैसा पढ़ना बेकार है। क्योंकि अभी देखिए हम स्पीड कब करेंगे, जब आपका मैथ मतलब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, तब जो है वह स्पीड हम लेकर के चले। अभी डेट डिक्लेयर नहीं है, आप जो है आराम से पढ़िए लेकिन पूरा सीखिए। बात समझ में आया? तो देखिए चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो अब चलिए उसी एग्जाम्पल को हम जो पीछे बनाए थे 8, 13, 18, ठीक है 23, 28, फिर आप 23 ले लीजिए, यानी 5 5 का मतलब वही जो पीछे हम लिखे हैं उसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, यह 43। यहाँ पर संख्या पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि संख्या लगातार है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर संख्या लगातार है कि, यहाँ देखिए आप 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 5 का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस अगर समान आता है तो संख्या क्या होगा, लगातार। तो पहला तरीका हमने मेथड में देखा, मेथड 1 में देखा कि हमको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या कितना है 8, अंतिम संख्या कितना है 43। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या 43 और 8 हो जाएगा आपको 51, और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 25 पॉइंट हो जाएगा 5। ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड से हम पीछे आपको बना के बता दिए, चलिए फिर से यहाँ भी देख लीजिए। तो दूसरा मेथड में जब हम देखेंगे पहले पद देखेंगे, पद जो है हमारा सम है या विषम है। ठीक है, विषम है या सम है। अगर विषम रहेगा तो बीच वाला संख्या ही औसत हो जाएगा, और अगर सम रहेगा तो बीच वाला 2 संख्या को जोड़ करके हम 2 से भागा देंगे। यहाँ देखिए तो सम है कि विषम, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यानी कि पद क्या हो गया, तो पद जो है हमारा 8 है। पद क्या है, तो पद हो गया 8। तो 8 सम है या विषम है, तो कहिएगा सम है। जब सम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाला 2 संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 हटाइए, यहाँ से 3 हटाइए, तो बीच वाला संख्या कितना आ गया, 23 और 28 आ गया। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 और प्लस कर देंगे 28, कितना 23 और प्लस कर देंगे 28 और 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 51, 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपको 25.5। ठीक है, तो आप या तो आप पहला और अंतिम को जोड़िए, और नहीं आपको पहला अंतिम को जोड़ना है तो आप क्या कीजिए कि बीच के 2 संख्या को जोड़ करके आप 2 से भाग दीजिए। कब, जब संख्या पद जो है सम हो। अगर संख्या पद विषम रहता तब क्या करते हैं हम, तब जो है आपका बीच वाला संख्या है क्या हो जाता, आपका एवरेज हो जाता। बात समझ में आया? बीच वाला संख्या क्या हो जाता, आपका एवरेज हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इससे आगे का कंसेप्ट एक क्लास और चलेगा कंसेप्ट का, उसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कि अगले क्लास में दे देगा आपको 10 लगातार विषम संख्याओं को औसत दे देगा, फिर कहेगा कि प्रथम आपको सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, फिर उसके बाद कहेगा आपको दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इस प्रकार से। क्लियर है? और फिर जो हम आपका अगले क्लास से हम देखेंगे कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्ट और हम बताएंगे इसमें, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है लेकर के हम चलेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हाँ, और नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारा जो भी क्लास यूट्यूब पर आएगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो सही समय पर आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।